हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर चंद्र प्रकाश, फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन, आपका दोस्त, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं द कॉस्मेटिका टॉक शो में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कैन वी स्टॉप एजिंग। क्या आप एजिंग को स्टॉप कर सकते हैं? मेरा आंसर है नो। एजिंग को सिर्फ हम डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि एजिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने बॉडी को बोन, स्किन, सारे धीरे धीरे प्रोसेस रिजॉर्प्शन से और अक्रॉस द लाइफ डिग्रेडेशन की ओर जाता है। अगर एजिंग रोक सकते हैं तो दुनिया के सारे सेलिब्रिटीज अपने एजिंग को स्टॉप कर देते हैं। दुनिया के सारे कॉस्मेटिक सर्जन्स एंड कॉस्मेटिक सर्जन्स की वाइफ ये अपने एजिंग को स्टॉप कर लेते हैं। ओनली इसको डिले कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते हैं। सेलिब्रिटी में देखिए, रेखा जी आज इतने उम्र होने के बाद भी अपने एजिंग को किस तरीके से मेंटेन करके रखी हुई है। तो आप एजिंग को सिर्फ डिले कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने एजिंग को डिले कैसे कर सकते हैं। उसके हमारे पास दोनों तरीके होते हैं, घर में कैसे मेंटेन करें और कॉस्मेटिक क्लिनिक में जाकर कैसे मेंटेन करें। ये दोनों प्रोसीजर्स डिफरेंट हैं। अपने आप को मेंटेन करने के लिए हम घर में जो भी कॉस्मेटिक और होम केयर किट्स होते हैं वो यूज करें, अपने स्किन को हाइड्रेट रखें, और जो भी आप प्रोसीजर्स कॉस्मेटिक क्लिनिक में लेना चाहते हैं वो अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उससे रिलेटेड हुए जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो आप ले सकते हैं, थेरेपीज ले सकते हैं। दोनों तरीके अपने अपने जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ये दोनों तरीकों को किस तरीके से मैनेज करना है, आपको इस दोनों तरीके के बारे में सोचना है। और आज जो हमारे ऑडियंस आए हैं, आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस लग रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहले फर्स्ट बेंच में जो मैम बैठी है उनको दीजिए। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। मुझे ये आज का सेशन अच्छा लगा। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस शो को अटेंड करके, बहुत सारी अवेयरनेस समझ आई मुझे। मेरा एक क्वेश्चन था सर कि अगर जैसे आपने बताया कि एज को डिले कर सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा प्रोसीजर है या किस तरीके से हम अपने एज को डिले कर सकते हैं? ओके मैम, जरूर बताऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम, जैसा आपने पूछा, डिले करने के लिए अपने पास दोनों तरीके के ऑप्शंस हैं, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल। दोनों तरीके से हम अपने एज को डिले कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सर्जिकल ऑप्शन चूज करते हैं, बहुत सारे लोग नॉन सर्जिकल ऑप्शन चूज करते हैं। और आज के टाइम में नॉन सर्जिकल ऑप्शन का ज़्यादा डिमांड है। नॉन सर्जिकल में बोटॉक्स है, फिलर है, थ्रेड्स, जैसे झुर्रियाँ पड़ने 40 साल के बाद झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, उसके लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट करते हैं। वॉल्यूम लॉस होता है, फिलर ट्रीटमेंट करते हैं। अगर सैगिंग हो रही है उसके लिए थ्रेड लिफ्टिंग प्रोसीजर्स करते हैं। फेस लिफ्टिंग प्रोसीजर सर्जिकल ऑप्शंस के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम जो है नॉन सर्जिकल ज़्यादा डिमांडेड है। अब अगर देखा जाए तो जितने ऑप्शन सर्जिकल थे पहले, उससे ज़्यादा ऑप्शंस नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स में आने लगे हैं, लेकिन एक सबके अपने अपने दायरे हैं। नॉन सर्जिकल से एक लिमिटेशन है उसको करेक्शन करने के लिए, और ये अच्छी बात ये है नॉन सर्जिकल के कि बेसिकली क्या है, मिनिमल इन्वेजिव है और लंच और प्रोसीजर्स है। तो इसको करने के बाद आपको ज़्यादा डाउन टाइम नहीं है इसके लिए। सर्जिकल ऑप्शंस में डाउन टाइम होते हैं, लेकिन परमानेंट ऑप्शंस होते हैं। तो दोनों का फायदे और नुकसान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप उनको पास कर दीजिए। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने प्रोसीजर्स बताए वो सारे बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, तो क्या ये सारे प्रोसीजर्स का कोई एज लिमिट है कि हम इस एज से इस एज के बीच में ही कर सकते हैं? और मैंने सुना है कि ये बहुत फ्रीक्वेंट कराने से तो हमारी स्किन को हार्म कर सकता है, कैंसरस हो सकता है। तो क्या साइड इफेक्ट्स हैं और कितने सेफ है इनको कराना? हाँ जी मैम, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा एज लिमिट को लेकर के। जैसा कि आज का टाइम चल रहा है, कॉस्मेटिक सर्जरीज एंड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का बहुत डिमांड चल रहा है, उस हिसाब से 20 साल से ऊपर बहुत सारे लोग करा रहे हैं और करा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप
बहुत ऐसी फीमेल को देखेंगे, लड़कियों को लिप फिलर करा रही हैं। तो ये फिलर है, थ्रेड लिफ्ट है, चाहे बोटॉक्स है, आप 20 ईयर्स के बाद करा सकते हैं। बेसिकली जो ये आपने जो क्वेश्चन एक पूछा कि क्या ये साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं करता है, फिलर को लेकर के देखते हैं। उसमें हाइलुरोनिक एसिड जो है हम यूज करते हैं, उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट है, तो ये कंपोजिशन ऑलरेडी हमारे बॉडीज में होता है, तो इसलिए इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। जो प्रोडक्ट्स हैं सारे बायोकम्पेटेबल होते हैं, अच्छे प्रोडक्ट यूज करवाएं और अच्छे कॉस्मेटोलॉजी से ट्रीटमेंट कराएं, तो आपको कुछ इसका साइड इफेक्ट ना के बराबर है। और क्या है, आपने एक और क्वेश्चन पूछा इसमें कि क्या फ्रीक्वेंट यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जनरली क्या है कि ये सारे इफेक्ट्स इसके नॉन इन्वेजिव वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो वो उनके टेम्परेरी इफेक्ट्स होते हैं। तो कुछ बोटॉक्स ऐसे 6 मंथ के बाद इफेक्ट चला जाता है, फिलर का 8 to 12 मंथ्स में उसका इफेक्ट चला जाता है, थ्रेड का ऐसे ये 8 to 12 मंथ्स में अब्जॉर्ब कर जाता है। उसके बाद आप इसको दोबारा करा सकते हैं। अगर ना भी कराएं तो कुछ ऐसा आपको हार्म नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, एक बार जब अच्छे दिखने की आदत हो जाती है, अगर एक बार फेस लिफ्ट हो गया, आपको अगर वापस नहीं कराते हैं तो आपको देखने की आदत अच्छा हो जाता है, इसलिए आपको लगता है कि रिवर्स हो गया। रिवर्स नहीं है रिजल्ट इसका। तो इसलिए ये सेफ प्रोसीजर्स हैं, लेकिन सेफ हैंड से कराएं आप, वो इम्पॉर्टेंट है। और आपका एक बहुत सारे लोग का एक मिथ है कि क्या ये कैंसरस होता है बार बार कराने से। ऐसा कुछ नहीं है, ये बायोकम्पेटेबल प्रोडक्ट है, इससे कोई कैंसरस के चांस है, नॉन कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और सर्जिकल ऑप्शन में जाएंगे तो सर्जिकल परमानेंट ऑप्शन होता है, बार बार का उसमें ऑप्शंस नहीं है। तो दोनों प्रोसीजर सेफ है, लेकिन सेफ हैंड से कराना चाहिए। अच्छा, एक काम करे, माइक पास कर दे पीछे वाले, सबसे पीछे वाले मैडम के पास। हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और बोटॉक्स फिलर कराने से अननेचुरल फेस तो नहीं लगता, एक प्लास्टिक फेस तो नहीं लगेगा, और जब इसे छोड़ देंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि एजिंग फेस लगे? फिर मेरा क्वेश्चन ये है। हाँ जी मैम, जैसा आपने पूछा अभी लास्ट क्वेश्चन मैम ने पूछा था, तो मैंने बताया था बोटॉक्स फिलर थ्रेड का इफेक्ट जो है वो अगर सही क्वांटिटी में प्रोडक्ट यूज करें तो नेचुरल लगेगा, और ओवर यूज करेंगे तभी वो ऐसा लगेगा एक्सप्रेशन लेस, जो हम बोल रहे हैं, तभी वो लगेगा। अगर क्वांटिटी जो है सही क्वांटिटी में यूज हो रहे हैं तो एक्सप्रेशन लेस नहीं लगेगा, ज़्यादा यूज करेंगे तो वैसा होगा। इसलिए सेफ हैंड से कराना वो इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ आपका ये क्वेश्चन है कि एज रिवर्स तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का जो इफेक्ट जाता है तो फिर वो अपने पोजीशन पे आता है। तो आपको एक बार जब अच्छे दिखने की आदत हो जाएगा तो आपको खराब दिखना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो लगता है कि एज रिवर्स हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, जब तक इफेक्ट रहेगा वो अच्छा रहेगा, और रिपीटेशन भी आप करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड इवनिंग सर। सर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि जिस तरीके से मेरा फेस काफ़ी भारी है, तो उससे एज मेरी ज़्यादा लगती है, तो इसका कोई ऐसा कोई सोल्यूशन, वन टाइम सोल्यूशन आप मुझे बता सकते हैं, कुछ है अगर तो? हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली फेस हैवी लगने से पूरा बॉडी हैवी लगता है। बहुत सारे लोगों का बॉडी भी नॉर्मल बॉडी वेट होता है, बॉडी साइज होता है, उसके हिसाब से अगर फेस बड़ा हो तो ऑब्वियसली वो भी ज़्यादा लगता है, और उसके वजह से एज ज़्यादा लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कॉस्मेटिक सर्जरी चूज कर सकते हैं। इसके लिए एक सर्जरी करते हैं, फेस स्कल्पटिंग सर्जरी, उसको बकल फैट रिमूवल सर्जरी करते हैं। जो बकल फैट है आपके जो ये दोनों साइड चीक में, तो ये फैट निकाल देते हैं, तो उससे फेस स्कल्प्ट हो जाता है और स्लिम दिखता है फेस। और ये सर्जरी भी हार्डली 15 मिनट्स की सर्जरी है और परमानेंट रिजल्ट आता है। तो इससे आपका फेस सुंदर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, आपको ये ऑप्ट करना चाहिए। गुड इवनिंग सर। जैसे कि आपने इतने सारे प्रोसीजर्स के बारे में बताया, तो क्या सिर्फ इसको रिच लोग ही करवा सकते हैं या नॉर्मल पीपल्स भी करवा सकते हैं? क्योंकि ये तो बहुत सारे कॉस्टली होते हैं ना। हाँ जी मैम, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ये सिर्फ रिच पीपल कराते हैं और वही करा सकते हैं क्या, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली क्या है, कॉस्ट जो है कॉस्मेटिक सर्जरी और एस्थेटिक ट्रीटमेंट का डिपेंड करता है। जैसे नॉन अगर इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, और डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। और सर्जिकल पार्ट में भी अगर हम जाते हैं तो उसमें डॉक्टर्स के हैंड्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। एक्चुअली आज के टाइम में तो एवरेज कॉस्टिंग है, सब लोग करा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
और जहाँ कॉस्टली की बात कर रहे हैं, वो एक और चीज़ है, आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक कॉस्मेटिका शो जो है वो स्पॉन्सर कर रही है। आप कॉस्मेटिका क्लिनिक में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जो फीमेल जिनको एक्चुअली कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की नीड है फेस पर और वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करा सकती हैं। आप ऑफिस में इंक्वायरी करें और उनके लिए एप्लीकेशन दें, वो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ लोग आपको प्रोसेस में बात करेंगे आपसे और आप तक सर्विस पहुँचाएंगे। फ्रेंड्स, आज इस क्वेश्चन के साथ यही कॉस्मेटिका टॉक शो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा, नई जिज्ञासा, नए क्वेश्चन के साथ। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूबसूरती बढ़ाते रहिए। थैंक यू।